हेलो गाइस, तो आज बात करते हैं कि आप स्टॉक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप चार्ट देख रहे हो, ये एचडीएफसी बैंक का है। ठीक है, आप किसी भी चार्ट पर ले सकते हो, वैसे तो मैं एचडीएफसी बता रहा हूँ। तो फालतू की बकैती किए बगैर डायरेक्ट बताता हूँ मैं। ओके। वैसे ये धन का ब्रोकर है, आप अकाउंट ओपन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके। इसमें एक फीचर मिल जाता है आपको, ये ओआई का। आप ओआई देख सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आपको एक और कन्फर्मेशन मिल जाती है इससे। ठीक है, तो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपको पहले आना होगा लाइन चार्ट पर। ओके, आप डायरेक्ट लाइन चार्ट पर आइए, क्योंकि अगर आप कैंडल चार्ट पर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन नहीं समझ आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन जैसे आप लाइन चार्ट पर शिफ्ट होती हैं, अब आपको हाइयर पिक्चर मिल जाती है इसकी। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। मान लो आपका व्यू है 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने का, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ पहले। फिर बात करते हैं इसके बाद कि आप डे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, आप पूरा देखेंगे तभी समझ आएगा। आप में छोड़ देंगे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो पहले आपको लाइन चार्ट पर आना है, लाइन चार्ट पर आकर पहले आपको स्ट्रक्चर माप करना है, स्ट्रक्चर पूरा मैपिंग करनी है आपको। पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको जाना होगा, पहले डायरेक्शन वाले ले लेते हैं, इसमें है ओके, पाथ ले लेते हैं ये। ओके, तो हम नीचे से आ रहे हैं प्राइस। ठीक है, ये सबसे टॉप है, इस स्टॉक का सबसे हायर पॉइंट है ये। ओके, पीक है यहाँ पर। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये रख लेते हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो। ठीक है, बीच में बहुत ज़्यादा नॉइज है, आप सिर्फ हायर हाई और हायर लो पर फोकस करो। और प्राइस ने यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है प्राइस का अब। ओके, तो प्राइस ने अब लोअर लो क्रिएट कर दिया है, इसका मतलब है कि प्राइस अब ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। आप लाइन चार्ट पर है, अभी कैंडल चार्ट पर जाओगे तो आप क्लियर देखोगे यहाँ पर प्राइस ने एक, ये जो लो है, ये एक और हायर हाई क्रिएट नहीं कर पाया। ओके, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और एक लोअर लो क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास जो लेवल है, ये जो ये दो वैसे डबल टॉप है। ओके, ये हमारे पास पूरा एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये बहुत बड़ी पिक्चर है। अगर आप देखो तो क्लियर देखो, ये 2025 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और जाकर कब मिला आपको मूव, नवंबर 25 में मिला है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से बता रहा हूँ मैं। तो प्राइस जैसे लोअर लो क्रिएट करता है, तो अब हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अब ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, अब मार्केट शिफ्ट हो चुका है। ओके, अब आपको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, क्योंकि प्राइस ने एक लोअर लो क्रिएट कर दिया है, तो अब प्राइस पता है कैसे जाएगा यहाँ पर, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस रेजिस्टेंस पर। ओके, देखो इसका पाथ सुनो, देखो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और ये हायर लो, हायर हाई एंड लोअर लो, लोअर लो। क्योंकि ये जो है, ये जो लो है, ये एक अनोदर हायर हाई नहीं बना पाया। अब हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एंट्री के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर थोड़ा ऊपर। ओके, और टारगेट होगा ये। ओके, तो ये मूव देखो अब कितने दिन में आया है, नवंबर से 2026, पूरा जनवरी, जनवरी 2026, 3 मंथ आपने होल्ड किया स्टॉक्स, और अच्छा खासा प्रॉफिट में आपने निकाला ये। ओके, अगर आप कैंडल चार्ट पे जाओगे तो थोड़ा ब्लरनेस है हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हालांकि स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा होगा इसमें, बट वो इसलिए होगा क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, और लॉन्ग टर्म में इतना स्टॉप लॉस तो होता ही है। देखो कितना था ये, हाँ मैंने इतना बताया है, इतना आपको रखना ही पड़ेगा। जैसे आपकी एंट्री है 1,000 पर, तो 25 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा।
25 पॉइंट के समथिंग। ओके, उसके बदले में आप ये देखो ना कितना कैप्चर कर रहे हो, ऑलमोस्ट 13 है। ओके, तो दैट इज द कन्फर्मेशन। अगर आप यहाँ पर चाहो तो बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप वेट करना चाहो, क्योंकि अब ये देखो, इसको मैं कट कर देता हूँ। प्राइस ने जैसे इसका ब्रेकआउट किया है, इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट किया है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। ओके, जैसे रेजिस्टेंस बनता है तो अब हमें पता है प्राइस यहाँ से वापस गया है इस सपोर्ट से। ओके, इस सपोर्ट से गिरा है, सामने रेजिस्टेंस है, तो प्राइस अब नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा प्राइस का। प्राइस ने फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट ये है हमारे पास सपोर्ट, देखो यार, हाँ ये देखो, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया और फिर और नीचे आ गया। ओके, फिर हमारे पास है ये सपोर्ट, देखो फिर प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ओके, अब जो है, अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, अब ये बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है। अगर आप देखो ना चाहो तो मार्च आ गए हैं, देखो ठीक है। तो मैं लॉन्ग टर्म की व्यू से बता रहा हूँ, आप अगर आप शॉर्ट टर्म में करोगे तो उसके लिए मैं हम बाद में बात करेंगे। मैं डे ट्रेडिंग की पर्पज से बताऊंगा आप डे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि आप अगर आपका व्यू मान लो 1 ईयर या कुछ मंथ तक होल्ड करने का है, अगर आपका व्यू स्विंग ट्रेडिंग का है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ओके, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मतलब स्विंग में क्या होता है कि अगर आपको पूरा स्विंग कैप्चर करना है यहाँ से यहाँ तक के लिए, ओके, यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा कैप्चर करना है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, हम इपिक पेन ले लेते हैं। ओके, हमारे पास हमने एक इपिक पेन लिया है। तो अब देखो, 1 सेकेंड, आपका व्यू यहाँ पर है, स्विंग ट्रेडिंग का है, आपने मान लो यहाँ एंट्री की है, आपने मान लो यहाँ एंट्री की है। ओके, तो आपका व्यू यहाँ तक है, अब इस नेक्स्ट सपोर्ट तक आपको यहाँ एग्जिट होना ही पड़ेगा। नहीं होगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि प्राइस यहाँ पर वापस से रीटेस्ट करें या फिर इसको ब्रेक कर जाएं, फिर दोबारा से रीटेस्ट करें तो फिर से वापस से एंटर करो। ओके, फिर प्राइस यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये देखो, प्राइस डायरेक्ट नीचे आया है, ये लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसको जैसे ब्रेक करता है, ओके, लोअर लो एंड ब्रेक हायर हाई। ओके, अब स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है मार्केट का। जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है प्राइस इसको ब्रेक करता है, इस लेवल को। ओके, जैसे प्राइस इसको ब्रेक करता है तो अब हमारे पास एक हायर हाई आ चुका है यहाँ पर, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है अभी यहाँ पर। ओके, जैसे ट्रेंड चेंज होता है तो हमें पता है सामने एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्राइस है, वो सेम लेवल पर ओपन होती है, सेम प्राइस पर। जैसे ए मानो ए 5 कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई 5 पर। ओके, इसने हाई लगाया, ये 6 का हाई लगाया और 5 पर आकर ये क्लोज हो गई। यहाँ पर ये बॉडी है इसकी, 5 पर क्लोज हुई यहाँ पर। ओके, यहाँ से रेड कैंडल ओपन होती है 5 उसी प्राइस से। ओके, तो अब ये लेवल है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा अगर ये कैंडल रेड कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो ये लेवल बनता है हमारे पास ए। ओके, जैसे ए बनता है
तो अब ये एज ए रेजिस्टेंस है ये एरिया। ओके, अगर सेम इसमें ही सपोर्ट में भी अगर वी बनता है तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। ओके सिंपल। तो कहाँ थे हम? हाँ यहाँ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, हमारे पास अब सामने एक और रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस है तो अब क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस से हमें नहीं पता प्राइस, इस रेजिस्टेंस से हमें नहीं पता प्राइस इसको ब्रेक कर देगा या नीचे जाएगा, आपको वेट करना है क्योंकि इस लो ने ये हाई क्रिएट किया है। ओके, और ये जो लो है ये एक और हाई नहीं बना पाया और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। क्योंकि प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पर। ओके, ब्रेक, रीटेस्ट, आपकी एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस। ओके, और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये है, अब दिस इज द ओनली सपोर्ट, इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब क्लियर देखो यहाँ पर। ओके, सो दैट्स द कंफर्मेशन। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, तो अब आपका जो टारगेट होगा वो ये नहीं होगा। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ एंट्री ली है इस लेवल पर, ओके, यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है। अब आपके पास कंफर्मेशन, आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। अब आपका टारगेट होगा, अब आपका टारगेट ये नहीं होगा क्योंकि प्राइस इसको इजीली ब्रेक कर देगा। आपका टारगेट होगा अब ये रेजिस्टेंस। ओके, प्राइस यहाँ पर जाए, फिर हमारे पास ये सपोर्ट आ जाएगा, फिर वो प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ये सपोर्ट ऐसे। ओके, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, ऐसे प्राइस ऊपर जाएगा फिर। तो ये था लॉन्ग टर्म व्यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्या स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा धन का। बाकी कोई अगर आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, जैसी आपकी मर्जी, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।